हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्यूशन यूनिट में हैं और L3 में डिस्कशन करेंगे कि सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन किन मेथड्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उससे पहले हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और उसके पार्ट्स को कवर कर लिया है L1 और L2 में। तो आज की क्लास में पहले जान लेते हैं मेथड कौन से हैं, देन वन बाय वन उनके फार्मूले और एग्जाम्पल। So first we discussed about the concentration of solution. बच्चों, अगर किसी विलयन की एक निश्चित मात्रा ली जाए, suppose that in a beaker we make a solution in volume 1 liter. इस बीकर में 1 लीटर विलयन का निर्माण करना है, जिसके लिए 2 पार्ट्स होंगे. One part is known as solvent and other part is known as solute. So यहां water solvent है. इनका डिस्कशन हम लोग पिछली क्लासों में कर चुके हैं. सॉल्वेंट मीन्स विलायक, और विलायक वे पदार्थ हैं जो सल्यूट को डिजॉल्व कर लेते हैं. और सपोज दैट हमने यहां पर शुगर ऐड किया है, इसमें चीनी ऐड किया है, और ये शुगर यहां पर सॉल्यूट होगी. तो बच्चों, जब हम कंसंट्रेशन का डिस्कशन करते हैं किसी सॉल्यूशन के लिए, यानी सांद्रता टर्म के बारे में अगर पढ़ते हैं, तो उस निश्चित आयतन वाले विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा मींस क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय देयर कंसंट्रेशन. तो कह सकते हैं कि विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा उसकी कंसंट्रेशन कहलाती है, उसकी सांद्रता कहलाती है. सो द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस. तो बच्चों, विलेय की मात्रा के आधार पर हम किसी विलयन की सांद्रता को फाइंड आउट करते हैं, और इन सांद्रताओं को या कंसंट्रेशन को हम फाइंड आउट करने के लिए इन गिवन मेथड्स का यूज करते हैं. तो आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं. So first method is known as in term of percentage. बच्चों, इसे 3 सेक्शन में डिवाइड कर लें. Then first is known as percentage by mass यानी द्रव्यमान प्रतिशतता. Second part is known as by mass and volume, so द्रव्यमान और आयतन प्रतिशतता. और थर्ड है by volume means आयतन प्रतिशतता. ये जो 2 टर्म लिए हैं बच्चों, यहाँ एक पार्ट सल्यूट के लिए और दूसरा पार्ट सॉल्वेंट के लिए है, तो उनके ही अकॉर्डिंग यहाँ फार्मूले यूज होंगे और देन उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे. देन सेकंड मेथड इज नेम्ड पीपीएम, कंसंट्रेशन इन पीपीएम. बच्चों, पीपीएम मींस पार्ट्स पर मिलियन. तो एक यूनिट है ये पीपीएम, इसके आधार पर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे. और देन स्ट्रेंथ इन टर्म ऑफ ग्राम पर लीटर. मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चों, ये वॉल्यूमेट्री से रिलेटेड जो आपके कैलकुलेशंस हैं उनमें इसकी बहुत ज्यादा आपको आवश्यकता होगी, बिकॉज क्वेश्चन में कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर फाइंड आउट करने के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो ये अगला मेथड है आपका कि सोल्यूशन की जो पावर है मींस जो उसकी शक्ति है उसे ग्राम पर लीटर में फाइंड आउट करेंगे, और शक्ति को ही यहाँ सांद्रता से व्यक्त करते हैं जिसे कंसंट्रेशन कहते हैं. अब जिन मेथड्स में हम लोग इंटर कर रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स मिलते हैं एग्जाम में. देन नेक्स्ट मेथड इज नोन एज नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता कहते हैं इसे. मोलैरिटी फॉर मोलरता, मोललता फॉर मोलैलिटी, एंड मोल फ्रैक्शन फॉर मोल प्रवाह, एंड लास्ट वन इज नोन एज फॉर्मेलिटी. बच्चों, इसे फॉर्मेलता कहते हैं. तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं कि जो सॉल्यूशंस हैं आपको वॉल्यूमेट्री एनालिसिस में बेसिकली इन 3 कैटेगरी को फॉलोज करते हैं. या तो सॉल्यूशन आपको नॉर्मल बनाना होगा, या मोलर, और या अकॉर्डिंग टू देयर मोलैलिटी. और इन्हीं को आपको मैक्सिमम फोकस करना चाहिए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल और मोलैलिटी या मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चन में.
तो बच्चों अब इन मेथड्स का स्टार्ट लेते हैं और वन बाय वन इनके डेफिनेशंस, इनके फार्मूले और इनसे रिलेटेड इनके क्वेश्चंस। तो फर्स्ट मेथड लेंगे परसेंटेज बाय मास एंड मास, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत। और यहां मैंने आपको बताया कि एक पार्ट सल्यूट और दूसरा पार्ट सॉल्वेंट को बिलोंग करता है। तो बच्चों डिफाइन करें, किसी विलयन के 100 ग्राम में डिजॉल्व विलेय की ग्राम में मात्रा उसकी द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। बच्चों 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में जितना भी विलेय सब्सटेंस डिजॉल्व है वह क्वांटिटी उसकी परसेंटेज बाय मास मास कहलाती है। जान लेते हैं इसके फार्मूले को। सो मास परसेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बच्चों ये फार्मूला यूज करेंगे इसके लिए, अर्थात द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। बच्चों ये कैलकुलेशन के लिए फार्मूला यूज करेंगे। यू नो दैट solution is prepared by two parts. One is known as solvent and other is known as solute. So also this formula is represented by various terms, because in the case of solution two terms are available, solute and solvent. तो बच्चों इनके आधार पर हम इसी फार्मूले को और भी कई तरह से व्यक्त कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, उनका यूज किया जाएगा। तो आइए जान लेते हैं कि और भी कैसे हम मास मास परसेंट ज्ञात करेंगे। बच्चों इसी फार्मूले को हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100, अर्थात विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान और इनटू कर देंगे 100 से, बिकॉज हम लोग परसेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बच्चों इस आधार पर भी हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या इसी फार्मूले को रिप्रेजेंट करेंगे मास ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस के लिए प्रॉपर सॉल्यूशन का इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। बच्चों ये फार्मूला होगा विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन इंटू विलयन का घनत्व और इंटू 100। तो इतने टर्म हैं बच्चों जिनके आधार पर हम लोग मास परसेंट गिवन सॉल्यूशंस के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगला एक्सप्रेशन मेथड बच्चों मिनिमम चेंज है यहां केवल यूनिट का, जिस पर बेस्ड है। मेथड नेम है परसेंटेज बाय मास वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता।
बच्चों किसी विलेन के 100 ml में, बस मैंने यूनिट का चेंज लिया है, जो पहला मेथड पढ़ा था वो ग्राम में था और ये मेथड आपका ml में है। सो 100 ml में डिजॉल्व हुए सैल्यूट की जो क्वांटिटी है उसके आधार पर इसका परसेंट फाइंड आउट करते हैं। देन परसेंटेज बाय मास वॉल्यूम इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ, यहां वॉल्यूम ले लें बिकॉज हम लोग वॉल्यूम से रिलेटेड केस कर रहे हैं। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। बच्चों ये फार्मूला हो जाएगा आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन और इंटू कर लेंगे 100। इस फार्मूले से हम ये प्रतिशतता ज्ञात कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मेथड नेम्ड परसेंटेज बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बच्चों आयतन प्रतिशतता फाइंड आउट करेंगे और इसके लिए दोनों सबस्टेंस का यानी सॉल्यूशन के दोनों पार्ट्स का जो वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं वो ml में होगा। देन कह सकते हैं कि किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय का जो ml में वॉल्यूम होगा वो उसका वॉल्यूम परसेंट फाइंड आउट करता है। फार्मूला यूज करेंगे परसेंट बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, या आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100। तो बच्चों इस तरह से यहां दोनों जो पार्ट्स हैं सॉल्यूशन के उनके लिए हम वॉल्यूम से इसका परसेंट फाइंड आउट करेंगे। जानते हैं अगले मेथड से कैसे कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे। देन सेकेंड मेथड इज नोन एज कंसंट्रेशन इन ppm, पार्ट्स पर मिलियन। बच्चों ये यूनिट है जो किसी सॉल्यूशन के लिए यूज की जाती है और वैसे हम लोगों ने जो वाटर हार्डनेस वाला सेक्शन पढ़ा था उसको मेजर करने के लिए भी ppm यूनिट का यूज करते हैं। बट यहां हम लोग कंसंट्रेशन से रिलेटेड टर्म है, मेथड्स हैं जिनका स्टडी कर रहे हैं। तो डिफाइन करें यहां सॉल्यूशन का 1 मिलियन। बच्चों 1 मिलियन मीन्स है 10 lakhs, 10 लाख, या इसे लिखें 10 की पावर 6 ग्राम। तो विलियन के 1 मिलियन यानी 10 लाख या 10 के पावर 6 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा उसकी ppm में कंसंट्रेशन कहलाती। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 मिलियन या 10 के पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज इट्स कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ ppm। जान लेते हैं इसके फार्मूले को। तो विलेय की ppm में सांद्रता इक्वल्स टू विलेय का द्रव्यमान, और ये द्रव्यमान बच्चों ग्राम में होगा, अपॉन विलयन का द्रव्यमान, और ये भी आपका ग्राम में मेजर किया जाएगा। सो इन ग्राम्स इनटू 10 के पावर 6 आर concentration of solute in ppm
इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन mass of solution in gram into 10 की पावर 6। तो इस तरह बच्चों ये फार्मूला यूज करके हम सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो अगला मेथड बच्चों है सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में फाइंड आउट करेंगे, यानी शक्ति या सांद्रता को ग्राम पर लीटर में व्यक्त करेंगे। सपोज दैट 1 लीटर सोल्यूशन हमने बनाया यहां, जिसमें वाटर और शुगर के पार्टिकल्स हैं जो मिलकर के 1 लीटर सोल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी इसका जो वॉल्यूम है सब्सटेंस का वो 1 लीटर है। सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी दोनों पार्ट्स मिलकर के फाइनली इसका वॉल्यूम 1 लीटर रखते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करें कि किसी विलयन के 1 लीटर में जितने ग्राम सॉल्यूट के डिजॉल्व होते हैं, यानी विलय के घुले होते हैं, वह उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है और इसे ग्राम पर लीटर में व्यक्त करते हैं। सो द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज इट्स स्ट्रेंथ इन टर्म ऑफ ग्राम पर लीटर। सो इसका फॉर्मूला लिखेंगे, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर यानी शक्ति ग्राम पर लीटर में, विलय की मात्रा ग्राम में अपॉन विलयन का आयतन लीटर में, यानी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बच्चों अब आए और इंपॉर्टेंट मेथड्स की तरफ। नॉर्मेलिटी स्टार्ट लेंगे और डिफाइन करेंगे किसी विलयन के 1 लीटर में डिजॉल्व विलय के ग्राम तुल्यांक, इन्हें ग्राम इक्विवेलेंट्स कहते हैं, उस विलयन की नॉर्मलता कहलाते हैं या उस विलयन की नॉर्मलता के बराबर होते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट इट्स कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ नॉर्मेलिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन सिंबल। बच्चों नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां सिंबल्स की बहुत आवश्यकता होगी, इस टर्म में आप इनको लर्न करते चलें कि नॉर्मेलिटी को एन से व्यक्त करेंगे और इसी से इक्वेशन डेराइव करते हैं, नॉर्मेलिटी इक्वेशन, जहां इसके टर्म यूज करते हैं n1v1 इक्वल्स टू n2v2। तो आइए सबसे पहले नॉर्मेलिटी के लिए फार्मूला जानते हैं क्या होगा और देन उसके आगे इसकी कंडीशंस। सो इट्स फार्मूला इज नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बच्चों ग्राम तुल्यांक के संदर्भ में इसे फार्मूला में कन्वर्ट करें, देन ग्राम तुल्यांक इक्वल्स टू विलय का द्रव्यमान अपॉन तुल्यांकी द्रव्यमान। तो इसे सॉल्यूट के मास के लिए W से मार्क करते हैं और इक्विवेलेंट मास को E से लिखते हैं, इक्विवेलेंट वेट का सिंबल E लिखते हैं। देन फार्मूला हो जाएगा W अपॉन E। सो फाइनली इसे रिमार्क करें, N इक्वल्स टू या ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू W अपॉन E इंटू वी, और ये रिलेटेड टर्म हो जाएगा फॉर नॉर्मेलिटी। देन फाइनली फार्मूला आपका यूज होगा N इक्वल्स टू W अपॉन E इंटू वी, यानी एक तरह से रिलेशनल फार्मूला हो जाएगा नॉर्मेलिटी के लिए, और इस तरह से हम ये नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करेंगे। बच्चों सांद्रता के संदर्भ में नॉर्मेलिटी का रिलेशन समझ लें। सांद्रता, जिसे मैंने कहा कि इसे पावर या शक्ति भी कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं, सांद्रता इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी यानी नॉर्मलता इंटू तुल्यांकी भार। तो स्ट्रेंथ को S से लिखते हैं, नॉर्मेलिटी को N से और इक्विवेलेंट वेट को E से।
देन इसका एक रिलेशन फार्मूला क्रिएट हुआ बच्चों, सांद्रता इक्वल्स टू नॉर्मलता इनटू तुल्यन की भार, S इक्वल्स टू Ne। और ये फार्मूला आपको वॉल्यूमेट्रिकल एनालिसिस में मिलेगा, जहां गिवन सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को ग्राम पर लीटर में फाइंड आउट करना होगा। तो अगला मेथड और इंपॉर्टेंट है, मोलैरिटी। डिफाइन करें इसे, किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में डिसॉल्व विलेय के ग्राम मॉलिक्यूल्स यानी ग्राम अणु या मोल उसकी मोलैरिटी कहलाते हैं या उसकी मोलैरिटी के बराबर होते हैं। द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल और मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution is termed as molarity। और बच्चों मोलैरिटी को सिंबलाइज करते हैं कैपिटल M से। इस चैप्टर में, सॉल्यूशन चैप्टर्स में सिंबल्स आपको बहुत ध्यान से समझने होंगे, पढ़ने होंगे, क्योंकि कुछ सिंबल्स हैं जो केमिस्ट्री में पैरेलल यूज होते हैं। जैसे मैंने मोलैरिटी के लिए जो M सिंबल लिया है, ये मॉलिक्यूलर मास के लिए भी लिखा जाता है, बट वहां हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में जानकारी कर चुके हैं कि जब हम कंसंट्रेशन टर्म यूज करेंगे तो मोलैरिटी को M से और मॉलिक्यूलर मास को जिस भी सब्सटेंस के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, सपोज दैट सॉल्यूट का, देन स्मॉल w, M स्मॉल w, और फॉर सॉल्वेंट देन कैपिटल W, ऐसे एक मार्क कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। सो मोलैरिटी को बच्चों सिंबलाइज करते हैं कैपिटल M से। चलिए जान लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा और किस तरह ये रिलेटेड है। तो मोलैरिटी के लिए फार्मूला होगा, मोलरता बराबर विलेय के ग्राम अणु या मोल अपॉन विलेयन का आयतन लीटर में। मोलैरिटी इक्वल्स टू ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट और मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बट बच्चों जब हम मोल फाइंड आउट करते हैं, देन सॉल्यूशन के लिए, मोल्स के लिए फार्मूला यूज करेंगे क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन देयर मास। देन मोल को लिखते हैं बच्चों N से, N इक्वल्स टू W बाई M। ये फार्मूला बहुत जरूरी होगा आपको इस क्वेश्चन के लिए, इस सेक्शन में इंटर्ड होने के लिए, बिकॉज क्वेश्चन में आपको मोल्स नहीं गिवन होते हैं बट क्वांटिटी सॉल्यूट और सॉल्यूशन की बताई जाती है। उस समय आपको इसके मोल निकालने होंगे। देन ये फार्मूला जरूर लर्न कर लीजिए, N इक्वल्स टू W बाई M। N क्या है? सो मोल है, और W क्या है? क्वांटिटी, और M क्या है? मास। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहां से मोल ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट मेथड होमोफोनिक है, नेम्ड मोलैलिटी। बच्चों इसे मोललता कहते हैं, और जो इससे पहले टर्म पढ़ा है वो मोलैरिटी था, मोलरता। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में वन डिफरेंस है कि वहां हम लोगों ने मेजर किया था उसे लीटर में, वॉल्यूम को, सो 1 लीटर में, और यहां इसे मेजर कर रहे हैं किलोग्राम में या 1000 ग्राम में। तो बस इतना सा यूनिट का डिफरेंस है और दोनों के सिंबल में डिफरेंस है। मोलैरिटी को कैपिटल M से रिमार्क करते हैं और मोलैलिटी को बच्चों स्मॉल m से लिखते हैं, स्मॉल m से। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आपको जिस तरह का गिवन हो पार्ट्स, उसी के फार्मूला यूज करते हुए आपको कैलकुलेट करना होगा। देन डिफाइन करते हैं कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में, यानी 1 kg, और या इसी को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम में घुले हुए विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या उसकी मोललता कहलाती है। द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल और मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg of solvent is known as मोलैलिटी, और इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए जान लेते हैं इसका फार्मूला क्या होगा। देन फार्मूले की 3 कंडीशंस होंगी, जिनमें से फर्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोललता इक्वल्स टू विलेय के ग्राम अणु या मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, केजी में। मोलैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट अपॉन
मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम केजी। बच्चों इसे सिंबल से अगर लिखें, देन m इक्वल्स टू W, W इज द क्वांटिटी ऑफ ग्राम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन m डैश, और ये m यहाँ मॉस के लिए यूज किया गया है, m डैश इंटू कैपिटल W इन kg, तो ये सॉल्वेंट सब्सटेंस के लिए यूज होगा। या अगर इसे हम किलोग्राम की जगह ग्राम में लिखें, देन फार्मूला होगा स्मॉल m इक्वल्स टू स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W, ये ग्राम में होगा और इसलिए 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये 3 कंडीशंस थी जो हम मोलैलिटी के क्वेश्चंस के लिए यूज करेंगे और इसके अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चंस की कैलकुलेशन करेंगे। और यहाँ भी जब हम टर्म ऑफ मोल के लिए जाते हैं, वैसे मोल फ्रैक्शन में जब हम मोल नंबर लिखेंगे बच्चों, देन वहां हम इन्हें अलग अलग सिंबल से लिख सकते हैं, बट यहाँ मोल के लिए हमने कहा n से, और सब्सटेंस की जो सॉल्यूट की क्वांटिटी है उसको स्मॉल w से, अपॉन जो मॉलिक्यूलर मॉस है उसे m डैश से लिख लें तो ज्यादा ठीक होगा, ताकि हम कंफ्यूजन में ना हो कि m फॉर मोलैलिटी, बिकॉज कैपिटल M सिंबल मोलैलिटी के लिए भी लिया था। देन यहाँ पर ये मोलर मॉस के लिए हमने m डैश लिखा है इसे, तो इस फार्मूले से हम मोल नंबर किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने वाले सॉल्यूट्स के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों गिवन क्वेश्चंस में उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी निकाल सकते हैं। अब मैंने कहा कि 3 टर्म्स हैं वॉल्यूमेट्री में जिनका सबसे ज्यादा यूज होगा, चलिए जान लेते हैं क्या है। फर्स्ट टर्म है n फॉर मैंने कहा नॉर्मेलिटी, तो या तो सॉल्यूशन बच्चों आपको नॉर्मल दिया होगा फॉर नॉर्मेलिटी, और या सॉल्यूशन का मेजरमेंट किया गया होगा अकॉर्डिंग टू देयर मोलैरिटी, और या थर्ड टर्म सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया गया होगा अकॉर्डिंग टू मोलैलिटी। बच्चों ये ऐसे 3 टर्म्स हैं जिनके आधार पर सॉल्यूशंस को लैब में रेडी किया जाता है, और उसके आधार पर फिर कंसंट्रेशन को हम लोग ग्राम पर लीटर में फाइंड आउट करते हैं। उस सॉल्यूशन की पावर जानते हैं, उसका स्ट्रेंथ जानते हैं, उस सॉल्यूशन की शक्ति जानते हैं कि ये विलियन कितना कंसंट्रेटेड है। और ऐसे सॉल्यूशंस के लिए ही बच्चों नॉर्मेलिटी इक्वेशन यूज करते हैं, वॉल्यूम का और नॉर्मेलिटी का रिलेशन N1 V1 इक्वल्स टू N2 V2। तो इस इक्वेशन को नॉर्मेलिटी इक्वेशन के रूप में जानते हैं। जबकि अगर सॉल्यूशन आपका मोलर है, देन इसी फार्मूले से M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2, और ये मोलैरिटी इक्वेशन के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों मैंने कहा कि ये वॉल्यूमेट्रिकल एनालिसिस के लिए बेस्ट है, बिकॉज वहां 2 सॉल्यूशंस हैं जिनमें से एक पार्ट नोन है, और उसकी हेल्प से हमें अननोन गिवन सब्सटेंस के लिए उसका कंसंट्रेशन मेजर करना होता है, और उसी मेजरमेंट के लिए ये फार्मूले हैं जिनका यूज करते हैं। और वहां सब्सटेंस की क्वांटिटी जो कि अनसर्टेन है उसको भी फाइंड आउट करते हैं, और फार्मूला यूज करते हैं W इक्वल्स टू N इंटू E इंटू V अपॉन 1000। W इक्वल्स टू NeV अपॉन 1000। देन W क्या है? सब्सटेंस की क्वांटिटी, N क्या है? उसकी नॉर्मेलिटी, E है इक्विवेलेंट वेट, और V है उस सब्सटेंस का वॉल्यूम। तो बच्चों अगर ये टर्म हमें आ जाए, देन हम इसका W कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं, मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, और मोलैलिटी भी बता सकते हैं। अब जब हमने बेसिक क्लासेस लिए थे आपके, इसलिए मैंने पहले से ही आपके बहुत सारे ऐसे बेसिक पार्ट्स थे जिनको बता दिया है, ताकि अब जब चैप्टर में इंटर कर रहे हैं तो वो चीजें आपको क्लियर बनी रहे। इक्विवेलेंट वेट, सपोज दैट एसिड दिया है H2SO4, HCl एंड अदर एसिड्स, तो हम एसिड के इक्विवेलेंट वेट के लिए उसका फार्मूला यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसकी कैलकुलेशन दे देंगे। और इसी तरह अगर सब्सटेंस बेस दिया है तो बेस के लिए इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला यूज करेंगे। साल्ट है तो साल्ट के एनालिसिस के लिए फार्मूला यूज करेंगे। तो ऐसे टर्म में
सॉल्यूशंस के लिए हम इक्विवेलेंट वेट यूज करके इनकी W कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग इतने मेथड्स फिनिश कर पाए हैं और नेक्स्ट क्लास में आपको 2 मेथड्स और डिस्कस करेंगे और देन इन सभी मेथड्स के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं आपके लिए उनके न्यूमेरिकल्स लेंगे और एग्जांपल्स न्यूमेरिकल्स के आधार पर हम इनको जान पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं, कैसे यहाँ कैलकुलेशंस आते हैं और कैसे हम इन सॉल्यूशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो ये सब हम लोग अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं और आपके लिए सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट वर्क होगा कि ये फार्मूले अगर आपको लर्न होंगे तो आप क्वेश्चंस बहुत ही इजी वे पर सॉल्व कर सकते हैं। तो इन्हें लर्न करिए और अपना असाइनमेंट कंप्लीट करिए।